बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपनी विल पावर को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। हम बहुत सी चीज़ों को हासिल करने का इरादा करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम इरादा इरादा ही रह जाता है, तकमील तक नहीं पहुँच पाता। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए जिनकी वजह से हम अपने गोल को हासिल कर सकें, अपने इरादे को हकीकत में हासिल कर सकें। हम में से अक्सर लोग सोचते होंगे कि मैं जिम में जाऊंगा, बॉडी बिल्डिंग बनाऊंगा और मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। इरादा करते हैं, कुछ दिन जाते भी हैं, कुछ दिन के बाद जब उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिलते तो वो वहीं अपना इरादा बदल देते हैं। क्यों बदल देते हैं वो इरादा? रिजल्ट्स ना मिलने की वजह से। हमारा जो दिमाग है लालची है, आल्दो कि इंसान ही लालची है, हर तरफ लालच ही लालच है। इसको भी कुछ लालच चाहिए, रिवार्ड चाहिए। ये रिवार्ड चाहता है, इसे रिवार्ड मिलता रहेगा तो ये काम करता रहेगा। जब रिवार्ड मिलना बंद हो जाएगा तो ये काम करना बंद कर देगा। नॉर्मली यही हमारे साथ होता है कि हम किसी चीज़ का इरादा करते हैं, बड़ा पुख्ता इरादा करते हैं। जब पुख्ता इरादा हो जाता है फिर हमें उसमें रिवार्ड नहीं मिलता तो हम कुछ दिन तो वो काम बड़े शौक़ से करते हैं, बड़ी बखूबी से करते हैं, फिर उसके बाद हम वो काम करना छोड़ देते हैं। क्या ही अच्छा हो कि हम अपने दिमाग को, हम अपने आप को रोज़ रिवार्ड देते रहें, रोज़ इसको नवाजते रहें। इसकी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा। फ़र्ज़ करें छोटा सा काम देता हूँ, अब मेरी वीडियोस को आगे लोगों में शेयर करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे भाई, एग्जाम्पल आइए, अगर मैं आपको एक पोस्ट शेयर करने पे, एक वीडियो शेयर करने पे 100 रुपया दूँ, 100 रुपीज़ दूँ, और मैं कहूँ कि जितनी मैक्सिमम शेयर करोगे आप, एसी रेशो से आपको पैसे मिलेंगे, बताएं अब आप करेंगे? यकीनन करेंगे। भाई मजाक है, हमें वीडियो शेयर करके पैसे ना मांग लेना, इतने पैसे मैं लोगों को कहाँ से दूंगा। लेकिन ये बात सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि हमारा दिमाग रिवार्ड को पहले देखता है, प्रोसेस से पहले वो रिवार्ड की तरफ जाता है। तो आप छोटे छोटे रिवार्ड इसे देते रहेंगे तो जो ये चाहते हैं आप, ये सब वो कर देगा, इम्पॉसिबल से पॉसिबल बना देगा और कामयाबी आपके कदमों में होगी। ज़िंदगी में हादसों का होना अच्छी बात है, हादसे हमारी ज़िंदगी बदल देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि एक लड़की ने एक लड़के को छोड़ दिया, वो लड़के ने मेहनत की, वो मल्टी मिलेनियर बन गया, पैसा कमाया उसने, उसको एक मकसद मिल गया, एक विल मिल गई कि अब मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं दौलत कमाऊँगा। क्योंकि उस हादसे के साथ उसके इमोशंस थे। खाली विल पावर से काम नहीं बनता, इस विल पावर के साथ इमोशंस भी जोड़ने पड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि आपको भी कोई आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ दे। वैसे तो गर्लफ्रेंड बनाना बड़ी बुरी बात है, इंसान जब भी करे निकाह करे। लेकिन आल दो कि हम पाकिस्तानी भी गोरों की स्ट्रेटजीज पे काम कर रहे हैं, गोरों के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इट्स टू कॉमन इन पाकिस्तान। अभी इतना ज़्यादा नहीं हुआ, अल्लाह ना करे हो, लेकिन ये एक मिसाल के तौर पे आपको बात बताई गई है कि जब आपका दिल टूटता है तो आपके अंदर एक अलग ही इमोशंस निकलते हैं। आपको अपनी ज़िंदगी के कौन कौन से लम्हात याद हैं, ज़रा याद करें। उनमें से ज़्यादातर अच्छे और ज़्यादातर बुरे ही आपको याद होंगे। बुरे वाक़यात की भी डेट आपको याद होगी और अच्छे वाक़यात की डेट भी आपको याद होगी। कुछ लोगों को याद होगी, कुछ लोगों को नहीं याद होगी। तो यही वो चीज़ है जो इंसान को एक ताकत देती है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसके लिए आपका कोई हादसा ही हो या कोई अच्छा या बुरा कुछ भी हो, ये ख़ुद भी आप क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो मैं आपको वीडियो में लेटर ऑन जाकर बताऊंगा। अब बात करते हैं कि हम एक काम का इरादा करते हैं तो अगले लम्हे उसका इरादा क्यों बदल देते हैं। इसके पीछे हमारा जो माइंड है वो एक्सपीरियंसेस पे काम करता है। मैं उसकी आपको मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करें आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आप अच्छी पढ़ाई करते हैं, आपने अच्छी पढ़ाई की, क्लास में टेस्ट हुआ, आप फेल हो गए। फिर जब अगली दफ़ा आप टेस्ट में अपेयर हुए, आपने फिर बहुत अच्छी तैयारी की, फिर आप फेल हो गए। अब बताएं, तीसरी दफ़ा आप अच्छी तैयारी करेंगे तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आएगा? मैं फेल हो जाऊंगा। यही चीज़ आपके इरादे को बदल देगी। क्या मुझे नहीं पढ़ना? तो यही वो चीज़ होती है जो इंसान को एक बार करने के बाद, दूसरी बार करने के बाद, तीसरी बार नाकामी होने के बाद, चौथी बार उसके कुव्वत इरादी को ख़त्म कर देती है, उसकी विल पावर को कम करती है। अब इसको अगर आपने बदलना है तो उसके लिए मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। नंबर 1, जो भी आपका मकसद है, क्या मकसद है, इमेज होना बड़ा ज़रूरी है। उस मकसद के बारे में आपके पास नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है।
उस मकसद की आपकी ज़िंदगी में क्या अहमियत है और वो क्यों अहम है आपके लिए, बड़ा ज़रूरी है। आप जो भी चाहते हैं उसका एक इमेज आपके माइंड में होना बड़ा ज़रूरी है, तो ही आप इम्पॉसिबल से पॉसिबल तक जाएंगे, तो ही जो आपने विल की है उसको असल में एक्चुअल में अपने ख्वाब को कंप्लीट होता देखेंगे। बिलीव, यकीन, आपको दो ज़ात पे यकीन होना चाहिए। एक अल्लाह की ज़ात पे कि अल्लाह मुझे इस चीज़ से नवाज देगा। नंबर दूसरी ज़ात अपनी ज़ात, आपकी अपनी ज़ात, आपको अपने आप पे यकीन होना चाहिए कि मेरा अपना आप मुझे उस चीज़ तक ले जाएगा। उसके बाद आता है स्किल्स। आपको यहाँ से वहाँ उस ख्वाब तक जाने के लिए क्या क्या स्किल्स रिक्वायर होंगी, क्या क्या चीज़ें नेसेसरी हैं उस चीज़ को पाने के लिए। फिर बात करते हैं इमेज के बारे में। जो चीज़ आप चाहते हैं उसका आपके माइंड में पहले से कैसा इमेज बना है, और जब वो चीज़ आपको मिल जाएगी तो उसका इमेज कैसा बनेगा। जी हाँ, जब आप अपने आप को ये बता देंगे कि वो चीज़ जब मुझे मिलेगी तो उसका इमेज क्या होगा, फिर आपका माइंड उसे पकड़ के फील करेगा, आपके इमोशंस जुड़ेंगे, आपकी फीलिंग्स जुड़ेंगी, तो आप उस चीज़ को पकड़ के एक बार देखें। जब ये ख्वाब मेरा पूरा होगा तो मेरी ज़िंदगी कैसी होगी, मेरी ज़िंदगी में क्या क्या खुशहालियाँ आएंगी, मेरे साथ जुड़े लोगों की ज़िंदगी में क्या क्या खुशहालियाँ आएंगी, हम कितना इससे बेनिफिट उठाएंगे। तो आपका माइंड रोज़ उस चीज़ को सोचता रहेगा, और माइंड जिस चीज़ के बारे में रोज़ सोचता है उसका एक इमेज अलग ही होता है। माइंड को वो काम करना आसान लगता है जो ये रोज़ करता है, इसे रोज़ करना काम अच्छा लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप स्कूल से, कॉलेज से, ऑफिस से घर आते हैं, आप हमेशा उसी रास्ते का इंतखाब करते हैं जिस रास्ते से आप रोज़ आते हैं। आप क्यों रोज़ नए रास्ते का इंतखाब नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि दिमाग के अंदर, जो माइंड के अंदर जो रूट की इमेजेस सेव हैं वो उसी रूट को प्रेफर करता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों बिगिन टू स्मॉल। ये बेसिकली मेरी सेल्फ डिज़ाइन एक थ्योरी है जिसमें मैं अक्सर लोग जो मेरे पास कोचिंग के लिए आते हैं, मैं उनको यही चीज़ प्रैक्टिस करवाता हूँ कि आपने बहुत बड़ा सोच लिया, आपने सोच लिया कि मैंने ज़िंदगी में ये चीज़ हासिल करनी है। अब उस चीज़ की एक टाइम और डेट रख लें, और उस टाइम और डेट को आज के दिन पे डिवाइड कर दें, उस टाइम को और डेट को दिनों पे डिवाइड कर दें। मसलन फ़र्ज़ करें आपने सोच लिया कि मैंने 100 डेज़ में डिप्रेशन से, एंजाइटी से, स्ट्रेस से, इन चीज़ों से लड़ना सीखना है। तो आपने क्या करना है, अपने आप को रोज़ 1% प्रिपेयर करना है। 1% अपने आप को कहना है कि मैं इस चीज़ से निकल के बाहर आया हूँ 1% आज की डेट में। देखिए, बहुत बड़ा ख्वाब होना अच्छी बात है, लेकिन बहुत बड़ा ख्वाब भी अगर आप देखें तो वो छोटे छोटे पीसेस के जुड़ के बड़ा ख्वाब बना है। एक्चुअल में ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ा है और वो ऐसा ही चीज़ है जो छोटे हिस्सों में नहीं हो सकती, छोटे हिस्सों में हो सकती है। उसे छोटे छोटे हिस्सों में करें। फ़र्ज़ करें आपका ख्वाब है आपने एक साल में 1 करोड़ रुपया कमाना है, 1 लाख रुपया कमाना है, तो उस 1 लाख रुपया कमाने के लिए आप आज कितना कमा रहे हैं ये डिपेंड करता है कि आप 1 साल बाद उस ख्वाब तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो बिगिन टू स्मॉल की यही मेरी थ्योरी है, इसी पे मैं काम करता हूँ कि आप अपने बहुत बड़े को बहुत छोटा कर लें, बहुत छोटा कर लें, और थोड़ा कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं कुछ ना कुछ करते रहें, और वो जो कुछ ना कुछ करना हो वो इतना थोड़ा हो कि उससे थोड़ा कुछ भी ना हो। मैं इसकी भी आपको मिसाल देता हूँ, इसका मैं लॉजिक आपको समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें आपने एक टारगेट रखा है कि मैंने रोज़ाना का 10,000 रुपया कमाना है। आप एक दिन कमा लेते हैं, लेकिन बाय चांस अगले दिन आप 10,000 नहीं कमा पाते, आप कितने ज़्यादा परेशान हो जाएंगे उस चीज़ को लेके। वो चीज़ आपको डिस्टर्ब कर देगी, वो चीज़ आपकी रात की नींद बर्बाद कर देगी, सुकून बर्बाद कर देगी। कितना ही अच्छा हो कि आप सोचें कि मैंने रोज़ाना का 1 रुपया कमाना है, 2 रुपये कमाने हैं, 10 रुपये कमाने हैं, 20 रुपये कमाने हैं, जो आपको लगे कि ये तो बहुत आसान है मेरे लिए कमाना। जी हाँ दोस्तों, दिमाग को जो काम आसान लगता है ये वही करता है। आप अपने बिग को बहुत स्मॉल पीसेस में कर लें, उसे बहुत छोटा कर लें, इतना छोटा कि वो फर्दर डिवाइड ना हो सके, कि आपको लगे कि ये मेरे लिए ईजी है, मैं तो इसको हर हाल में हासिल कर लूँगा। बाकी दोस्त, एक बात मेरी याद रखिएगा, ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं कि हर बार आप कामयाब हो जाए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हमारी प्लानिंग भी अच्छी होती है, हमारी स्ट्रेटजीज़ भी अच्छी होती हैं, सब अच्छा होता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हम गिर जाते हैं, ज़िंदगी में नाकाम हो जाते हैं। नाकामियाँ ज़िंदगी का हिस्सा है, ये कोई बड़ी बात नहीं, कोई क्लेम नहीं करता कि उसकी ज़िंदगी में 100% कामयाबियाँ ही होंगी। तो आप जब उस नाकामी को देखेंगे, जब वो नाकामी आपके सामने होगी, आप उसको डील कैसे करेंगे, एक
एग्जिट प्लान आपके पास ज़रूर होना चाहिए, जिसे प्लान बी आप कह सकते हैं। दोस्त, आखिर में एक चीज़ कहूँगा, अपने ख्वाब, अपने इरादे कभी दूसरों को ना बताना। किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं कि तुम क्या करना चाहते हो ज़िंदगी में, सबको इंटरेस्ट है कि तुम्हारे पास इस वक्त क्या है। तो अच्छे दोस्त बनाना, अच्छे दोस्त तुम्हें मोटिवेट करेंगे, बुरे दोस्त हमेशा आपको डिमोटिवेट करेंगे। अपने ख्वाब दूसरों तक कोशिश करो ना बताओ। हाँ, जब ज़िंदगी में कुछ बन जाओ तो शोर मचा दो, लेकिन जब तक कुछ नहीं भाई, कुछ ना बनो, वरना तुम उस ख्वाब तक भी नहीं पहुंचोगे और लोग तुम्हें डिमोटिवेट कर करके मार देंगे, निचोड़ देंगे, तुम्हारा सब चूस जाएंगे। सो प्लीज़, तो भाई उतना ही शोर मचाना जिसका ना होने के बाद तुम उस चीज़ को बर्दाश्त कर सको। अल्लाह करे हर इंसान अपने इरादों में, अपने फैसलों में कामयाब रहे, लेकिन फिर भी एक केस ज़रूर होता है जिसमें इंसान नाकाम हो जाता है। तो एक ऑप्शन नाकामी की ज़रूर रखना। नाकामी हो जाएगी तो ज़िंदगी क्या होगी, उसके बाद उठने की हिम्मत ज़रूर रखना। नाकामी के बाद ही कामयाबी है।